राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर सभी फॉलोवर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी लगभग 10 दिन हमारे अभी और लगने वाले हैं। जो हमारी नई बुक आने वाली है उसकी प्रूफ रीडिंग का कार्य जो है अभी चल रहा है, तो थोड़ा सा अभी हम लगभग हफ्ता 10 दिन के लिए अभी और थोड़ा सा बिजी रहेंगे। तो उसके बाद फिर हम जो है फुर्सत में हो जाएंगे और फिर जैसे भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास जरूर करूँगा, देर सवेर सही। तो आज हमारा जो है ये 86वां 86 जो है वीडियो लेक्चर है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत हम वेरिस डिजीज़ पर चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमने एक और कॉमन रोग को लिया है जो ज़्यादातर जो है हमारे युवाओं में, वृद्धों में ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ जाती है। उस रोग का नाम है फ्रोजन शोल्डर, कंधे में जकड़न हो जाना। साथियों, इस रोग में क्या है कि जो कंधे के आसपास के टिश्यूज हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग आकर के वो अकड़ने लगते हैं, स्टिफनेस उनमें आने लगती है, जिसे कंधे को या शोल्डर को हिलाने डुलाने में परेशानी होती है और उसको जो है दर्द होता है। ये स्टिफनेस या अकड़न जो है एक कंधे में या दोनों कंधों में भी उसको हो सकती है। तो साथियों, इस स्थिति को जो है हम फ्रोजन शोल्डर या स्टिफनेस या फिर कंधे जाम होना या कंधे में अकड़न वगैरह जो है नामों से पुकारते हैं। इसके कॉजेज पर बातें करें तो साथियों देखिए, हमारी कॉलर बोन है, जो कॉलर बोन जो गर्दन से निचले हिस्से से लेकर के नीचे से कंधे की ओर जाती है, एक हमारी जो है ऊपर बाहाँ की हड्डी है और जो है एक हमारा जो है शोल्डर ब्लेड, दोनों साइडों में शोल्डर ब्लेड, यानी कि 3 हड्डियों से मिलकर के कंधे का निर्माण हुआ है, कंधा बनता है। 3 हड्डियाँ जो हैं एक गोल बोल के आकार का जो है सॉकेट है, उससे जो है ये जुड़ी हुई होती हैं, टिश्यू के माध्यम से ये जुड़ी हुई होती हैं, उनमें टिश्यू जो है प्रेजेंट होते हैं। जब किसी कारणवश इन टिश्यूज़ के अंदर कोई डैमेज आ जाती है या कोई एक्सिटी पहुंचती है, तब ये समस्या क्रिएट होती है। पहला प्रमुख कारण तो यही है। दूसरा कारण है कि अचानक कहीं गिर जाए, चोट लग जाए, उसके कारण भी जो है फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तीसरा, उम्र की बढ़ती आयु के अनुसार जैसे ज़्यादा उम्र बढ़ जाती है तो फिर उसके अंदर भी जो है ये प्रॉब्लम जकड़ने की जो है आ जाती है। इसके अतिरिक्त जो थायराइड रोग से हैं या डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, उन लोगों में भी ये समस्या आ जाती है। और जो है हृदय के जो रोगी हैं, हार्ट डिजीज जिनको है, ऐसे व्यक्तियों में भी जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है। लक्षणों पे अगर हम देखें, बात करें तो पहला लक्षण है कि कंधे जाम हो जाना, हिल डुलना ना पाना, हाथों को ऊपर उठाने में जो है दर्द का अनुभव होना, परेशानी होना, रात को दर्द के कारण नींद ना आना, एक कंधे में दर्द या दोनों कंधों में भी दर्द जो है हो जाना, रात के समय आराम करते समय जो है या रात के समय या आराम करते समय दर्द का जो है बढ़ जाना, और दैनिक कार्यों में जो है हम रोज़मर्रा के जो हम कार्य करते हैं उन कार्यों को करने में भी जो है काफ़ी परेशानी हो जाती है। जैसे स्नान करना है, साइकिल चलाना है, या कोई भी टूथब्रश करना है या बाल्टी उठाना है, कुछ भी करना है, ड्राइविंग करना है,
तो इस प्रकार जो है रोज़मर्रा के काम करने में भी ऐसे रोगी को जो है बड़ी परेशानी हो जाती है। तो इस तरह से जो है इस टाइप के जो लक्षण हैं वो जो है फ्रोजन शोल्डर के लक्षण होते हैं। तो साथियों, इलेक्ट्रोमोपैथी में हम इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट दें? साथियों, जैसे बताया है कि बड़ी उम्र के कारण ये रोग हो जाता है या किसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण ये रोग हो जाता है, कैल्शियम की कमी के कारण रोग हो जाता है। तो देखिए, पहले तो जो है पाचन शक्ति जो है, हजमा शक्ति है, वो स्ट्रोंग होना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बीपी का प्रयोग किया है। और टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, मैंने कारण में बताया है। टिश्यू डैमेज होने के कारण ये समस्या क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ पर हमने C3 का प्रयोग किया है, जो टिश्यू को जो है रिपेयर करती है और नए टिश्यू जो बनते हैं उससे। और BC हमारी जो है वो एक पेन किलर का काम करती है, इसके साथ में नर्वस सिस्टम को भी जो है बैलेंस करती है। तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी है हमारी, जो खड़े हुए रक्त को जो है वो सर्कुलेट कर देती है। तो इस प्रकार से हमने हमारे पहले कंपोजिशन के अंदर जो है 4 मेडिसिन इसके अंदर मिलाई है, BP, BC, C3 और वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने जो है BC, BP और C3 की 10-10 बूंदे D4 से और वेलोसिटी की 20 ड्रॉप यहाँ पर हमने ली है। और इन सब ड्रॉप्स को इकट्ठा करके 30 ml के अंदर डालना है। 10 बूंदे रोगी दिन में 4 बार ले। दूसरा हमारा कंपोजिशन है, जैसे बढ़ती उम्र के साथ कैल्शियम की कमी बॉडी के अंदर शरीर में कमी हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं या चोट लगने के कारण कोई प्रॉब्लम होते हैं, वहाँ पर हमने जो है C4 का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ में जो है विनिरियो का यदि हम यहाँ पर प्रयोग नहीं करते तो बेईमानी होगी, क्योंकि विनिरियो एक अच्छी पेन किलर भी है और जो है एक नर्वस सिस्टम की मेडिसिन भी जो है ये मेडिसिन है, अच्छा काम नर्वस सिस्टम के ऊपर ये करती है। और दूसरा जो जैसे टिश्यूज़ में स्वेलिंग वगैरह जैसे बताया, वे स्वेलिंग आने के कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए हमने यहाँ वर्वन का प्रयोग किया है और आरी का इसके साथ में प्रयोग किया है। आरी जो है वो एक स्टिमुलेट मेडिसिन है, जो एक पेन किलर का भी काम करती है और जो है हार्डनेस को जो है उसको ख़त्म करती है। यानी कि C4 का भी यही काम है, विनिरियोवन का भी और वर्मीफुगोव का भी और आरी का भी। तो सबका यही काम है कि हार्डनेस को ख़त्म करना, क्योंकि सोजन होगी तो हार्डनेस वहाँ पर अवश्य होगी, रेडनेस होगी। तो इस प्रकार से हम इन सभी मेडिसिन का जो है प्रत्येक मेडिसिन का 5 ड्रॉप हमने D4 से लिया है और 30 ml के अंदर जो है इसको डाला है। 10-10 बूंद हर 2 घंटे पर जो है पेशेंट को ये दे। और इसके साथ साथ में ये तो हमारी जो है इंटरनल मेडिसिन हो गई। इसके साथ साथ में एक्सटर्नल मेडिसिन भी यदि हम साथ में देते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम जो है इसके हमें मिल जाते हैं। और काफ़ी जो है ये रोगियों पर जो है आजमाए हुए फार्मूले हैं, ये जो है कंपोजिशन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हॉट कंप्रेस देते हैं रोगी को। एक कंधे में तो एक कंधे में आप लगाएंगे 30 मिनट तक, दूसरे कंधे में तो दोनों में भी लगा सकते हैं आप 30 मिनट तक। तो इसका क्या करना है, इसके अंदर कंपोजिशन कौन सा मिलाना आपने, इसके अंदर जो है C4, L1, A2, F2 और RE का प्रयोग किया है, WE का यहाँ पर हमने प्रयोग किया है। ये 6 मेडिसिन हमने यहाँ पर जो है प्रयोग की है और इनको D3 से लेना है। D3 से 10-10 बूंद 6 मेडिसिन का लेना है, यानी कि 60 ml हो जाएगा। 60 ml का मीनिंग होता है कि 3 ml, यानी 1 ml में अगर हम 20 ड्रॉप काउंट करने लगे तो 60 में हमारी जो है 3 ml मेडिसिन बन जाती हैं। और उसको 27 ml डिस्टिल वाटर में हम डाइल्यूट करते हैं तो हमारा ये
फर्स्ट डायल्यूशन 1:9 के रेशियो से बन जाता है और इसके 100 स्ट्रोक लगाने हैं। इसकी 40 ड्रॉप 40 बूंद जो है 2 लीटर गर्म पानी में डाल लें और उसमें पानी को अच्छी तरह से डाइल्यूट करके उसमें कोई भी कॉटन का फैब्रिक आपके पास है छोटे साइज का जो कंधे पर आ सके तो उसमें भिगो करके बार बार जो है कंधे पर उसको हॉट कंप्रेस देना है। इसके पश्चात फिर 10 मिनट हल्के हल्के हाथों से जो है इसी कंपोजिशन का ऑयल बनाना है। आपके पास में कैनोला ऑयल हो या फिर तिल का तेल है या फिर जो है कैस्टर ऑयल है, तो इन तीनों में से कोई भी हो, आप उसमें 27 ml के हिसाब से जैसे आपने कंप्रेक्स बनाया है उसी के हिसाब से जो है इसको भी आपने बनाना है और हल्का हल्के जो है हाथों से जो है इस कंधे पर दोनों कंधों के ऊपर जो है आपने उसकी मसाज करवानी है। तो साथियों इस प्रकार से जो है रोगी को दूसरे दिन से ही आराम आने लग जाता है बाजुएं, बल्कि कंप्रेस करने से तो बाजुएं उसी दिन से जो है उसके ऊपर उठने लगती हैं और 3 दिन में तो लगभग वो अपने बाजुओं को अच्छी तरह से हिला डुला लेता है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा और साथियों आपसे मेरी हमेशा ये एक शिकायत रहती है कि देखिए अभी मेरे पास समय नहीं है, फिर भी मैं समय निकाल करके आप लोगों के लिए जो है ये वीडियो लेकर के आता हूँ, आपको इससे नॉलेज हो जाए, आपका ज्ञानवर्धन हो। मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है। लेकिन हमारे साथी क्या है कि इस वीडियो को ना सुन करके फिर बाद में मुझसे पोस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट डालेंगे कि आप सर हमें जो है ना फ्रोजन शोल्डर का जो है ट्रीटमेंट बता दीजिए। तो अब क्या कहें ऐसे लोगों को, हम कुछ नहीं कह सकते उनको, क्योंकि वो देखते तो कुछ है नहीं, कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते हैं। केवल उनके आगे जब कोई रोगी होता है ना तभी वो याद करते हैं उस डिजीज़ को और तभी वो ट्रीटमेंट पूछते हैं। यदि ऐसा शुरुआत में ही ऐसा कर लिया जाए कि अब ये वीडियो है इसका ट्रीटमेंट आप लिख ले और कोई फ्रोजन शोल्डर का आपके पास पेशेंट आता है तो आप उसको बड़े आराम से ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़ा दुख होता है इसके अंदर कि बार बार हमारे इतना मतलब सरल भाषा में समझाए जाने के बाद में भी जो है हमारे साथी समझ नहीं पाते हैं। तो ये बड़े दुख की बात है। और इसके साथ साथ मुझे एक खुशी भी है इस बात की कि हमारे बहुत से चिकित्सक बंधु जो हैं वो हमारे सूत्रों को बहुत इजली तरीके से समझ चुके हैं। अब उनको तो केवल एक इशारा चाहिए, बस एक संकेत चाहिए और वो जो है मेडिसिन तुरंत तैयार कर लेते हैं। उनको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं और वो परिणाम उनके हमारे सामने ग्रुप में भी शामिल करते हैं। मैं ऐसे डॉक्टरों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार से जो है अगर इसमें आप मन लगा करके इसके अंदर आप काम करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आप यदि इसी तरह से है कि ये तो किसी और के लिए हमारे लिए है ही नहीं, ऐसे इस प्रकार से अगर आप समझेंगे तो फिर आपको इससे कोई विशेष लाभ होने वाला इन वीडियो लेक्चर से नहीं है। तो इसलिए मेरे सभी अपने दोनों ग्रुप के सम्मानित चिकित्सक बंधुओं से मेरी ये हाथ जोड़ करके भी नम्र प्रार्थना है कि जो भी वीडियो लेक्चर हम बनाएं उसको आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और उसको देखें भी और उसको नोट भी करें। वैसे तो हमारी अब बुक आने वाली है, उस बुकी का एक जो है एक हिस्सा ही है, उसमें से एक रोग का ही हमने वहीं से लिया है। तो आपके पास में लगभग जो है दिसंबर के एंड तक जो है बुक आ जाएगी। तो हमारे साथी पूछते हैं कि बुक कब तक आएगी, तो दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट में हमारी बुक आने की पूरी संभावना है। हम पूरे जोर शोर से जो उस पर लगे हुए हैं और ज़्यादातर उस पर ही हमारा अभी ध्यान जो है फोकस है। तो आप चिंता ना करें, बहुत जल्दी ही जो है आपके हाथों में वो बुक होगी। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।